हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्प माइंड स्टडी। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक वर्ब्स एंड देयर टाइप्स के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ वॉच कंटिन्यू टिल द लास्ट। सबसे पहले हम वर्ब की डेफिनेशन समझेंगे। व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग। यानी कि कर्ता क्या कर रहा है, कर्ता जो कर रहा है वही एक्शन शब्द हमारी क्रिया कहलाते हैं, वही एक्शन वर्ड्स हमारी वर्ब कहलाती है। उसको व्यक्त करने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। इसी के साथ आगे अलॉन्ग विद इसी के साथ नाउन वर्ब्स आर द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस और फ्रेज। सेंटेंस का और फ्रेज का बहुत ही विशेष हिस्सा होता है वर्ब। टेलिंग अ स्टोरी अबाउट व्हाट इज़ टेकिंग प्लेस। साथ ही साथ कहानी को बताने में भी क्रिया बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम वर्ब की लिस्ट पूरी देखेंगे। लिस्ट ऑफ ऑल वर्ब टाइप्स। सबसे पहला एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब एक्सप्रेस स्पेसिफिक एक्शंस एंड आर यूज्ड एनी टाइम यू वांट टू शो एक्शन और डिस्कस समवन डूइंग। तो देखिए, एक्शन वर्ब में क्या व्यक्त किया जाता है? एक्शन वर्ब में विशेष यानी कि असामान्य क्रियाएं की जाती हैं और साथ ही साथ उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। जैसे इसमें हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल हैं रन, फिज़िकल एक्टिविटी। ये सब एक्शन वर्ब के एग्जाम्पल में फ़िज़िकल एक्टिविटी दी हुई हैं। डांस, स्लाइड, जंप, थिंक। थिंक भी हमारा इसी में ऐड है। मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स आर एक्सिलरी वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन। मॉडल वर्ब की जो मॉडल वर्ब जो है, इसमें हम योग्यताओं को, संभावनाओं को, परमिशन आज्ञा लेना और आज्ञा देना, आज्ञावाचक शब्दों को इसमें लेते हैं। जिसके एग्जाम्पल देखेंगे हम कैन, मस्ट, मे, शुड, वुड। इस तरह से आज्ञा लेना, देना, योग्यताएं, ये सभी किस में आते हैं? मॉडल वर्ब में आते हैं। फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में हम फ्रेजल वर्ब्स आरंट सिंगल। ये हमारी फ्रेजल वर्ब की एक क्या है? आइडेंटिटी है, पहचान है कि ये कभी भी सिंगल यूज़ नहीं की जाती है। आरंट सिंगल वर्ड्स, इंस्टेड दे आर कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स आर that are used together to take on a different meaning to that of the original verb. There are many example of phrasal verbs. phrasal verb की हमें पहचान समझने के लिए कुछ भी नहीं देखना, केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, aren't सिंगल वर्ड्स। इसमें कभी भी सिंगल वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। ये हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स यानी कि वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के साथ ही चलती है। इसके एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। फर्स्ट, रन आउट, गो ऑल आउट, मेक आउट, हैंड आउट, ब्रिंग आउट। देखिए, रन एक क्रिया है लेकिन वो अकेली नहीं आ रही, बल्कि कॉम्बिनेशन के साथ में वो आ रही है। गो ऑल आउट, गो ऑल आउट, मेक आउट, हैंड आउट, ब्रिंग आउट। बिकॉज दिस वर्ब विल नेवर कम सिंगल। फ्रेजल वर्ब कभी भी सिंगल नहीं आती है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन के साथ आती है, इसको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी वर्ब है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन इस नाम से आप इसको समझ नहीं पा रहे एक्सिलरी वर्ब होती क्या है। ये होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही हम एक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। तो एक्सिलरी वर्ब्स आर also known as helping verb and are used together with the main verb to show the verb's tense or to form a question or negative.
कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सिलरी वर्ब, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि मेन वर्ब के साथ में यूज़ की जाती है किसी भी टेंस में, और क्वेश्चन और नेगेटिव टेंस सेंटेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। एक्सिलरी वर्ब में शामिल है हैव, माइट, विल जैसे जो आपकी वर्ब हैं, या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इनको, इसीलिए इसको एक्सिलरी वर्ब के नाम से जाना जाता है। हेल्पिंग वर्ब ही एक्सिलरी वर्ब है। आगे इन ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव यानी कि हिंदी में आपको बताती हूँ उसका नाम सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब आर एक्शन वर्ब्स that always express doable activities that relate or affect someone or something else, जिसका प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। मैं दोबारा से बताती हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया वे कहलाती हैं जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लव, रेस्पेक्ट, टॉलरेट, बिलीव, मेंटेन। इस तरह से कर्ता पर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि ही लव्स मी। फिर से बताती हूँ फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जाम्पल, ही लव्स मी। तो इस तरह से वह मुझे प्रेम करता है। तो इसमें कर्ता जो है उसका प्रभाव उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और ये इस तरह से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें क्या मेन चीज़ है कि कर्ता पर क्रिया का प्रभाव पड़ना चाहिए, इसीलिए वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। इनट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो बिल्कुल ट्रांजिटिव वर्ब के अपोजिट होती है, जिसमें intransitive verbs are action verbs that always express doable activities. They are different from transitive verb because there is no direct object. इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है और ना ही इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। इसकी पहचान मैं आपको बताती हूँ। किसको शब्द जो है ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको कोई ऐसा क्रिया ऐसे वर्ब दिखाई दे रहा है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप किसको वर्ड लगा करके जब क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे तो अगर उसका जवाब निकल के आएगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, और नहीं निकल के आएगा तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। देखिए हम बताते कैसे। फर्स्ट है वॉक, वह चलता है। किसको चलता है, कोई जवाब नहीं आ रहा, यानी कि वो क्या है, अब ये क्या हो गई, इनट्रांजिटिव वर्ब ये हो गई अपने आप में। अब नेक्स्ट है लाफ, किसको हंसता है, कोई जवाब नहीं आया। किसको खांसता है, कोई जवाब नहीं आया। किसको खेलता है, कोई जवाब नहीं आया। इस तरह से ये सारी जो है इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज वर्ब का टॉपिक पढ़ाया। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।